हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है आईबीपीएस ने अपनी टेंटेटिव डेट्स को बता दिया है कि कब एग्जाम होगा प्री का, कब मेंस का एग्जाम होगा और किस टाइम पे आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे और कब रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहली बात, आईबीपीएस ने बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन फॉर्म्स जो आप फिल करोगे उसमें चाहे कोई एडिटिंग हो रही है, चाहे करेक्शन हो रही है या आप ऑनलाइन फीस की पेमेंट कर रहे हो, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप ये जो डेट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं कि हम अभी 4th ईयर में हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, या हम अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या हम एलिजिबल हैं। इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस एएफओ की अगर हम बात करें, मेनली स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की बात करें, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सिंपल है। पहली चीज की जो पर्सन है वो इंडियन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल की होनी चाहिए। और ये जो हम एज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस डेट तक कैलकुलेट कर रहे हैं, 21 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट कर रहे हैं। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई है। तो 21 जुलाई तक अगर आप इस एज के अंदर आते हो, 20 साल से लेके 30 साल के बीच में, तो आप आईबीपीएस एएफओ का फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज बात करें तो सबसे पहली चीज कि जो कैंडिडेट है उसकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कौन कौन सी फील्ड में, एग्रीकल्चर या फिर अलाइड फील्ड में। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बैंकिंग, एग्री बिजनेस, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जो भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट है और जहां से आपने बैचलर्स किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है यूनिवर्सिटी को, तो आप इस जॉब के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरी बात क्या आती है कि मैम हमारा भी रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो 21 जुलाई 2025 से पहले आ जाना चाहिए या उस टाइम तक आ जाना चाहिए। तो जो रिजल्ट डेट है, फाइनल रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2025। दूसरी बात हमने कर ली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट कि जो पेपर डॉक्यूमेंट हैं, ये जो आपके रिजल्ट वगैरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये कब सबमिट होते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट होते हैं। तो ये 3 बातें हमने कर ली। चौथी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डेट आप लोगे ना पासिंग की, किस दिन आपकी डिग्री हुई है, जो डेट आपकी पीडीसी पे, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट पे लिखी होगी, या फिर जो डेट आपकी मार्कशीट पे लिखी होगी, वही डेट यहां पे काउंट होने वाली है। अगर पीडीसी में लिखा है 20 जुलाई तो मतलब कि 20 जुलाई की डेट काउंट होगी। अगर उसमें लिखा है 5 जुलाई तो 5 जुलाई की जो डेट है वो यहाँ पे काउंट होगी। और अगर आपका सर्टिफिकेट, मान लो कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, वेबसाइट पे अपने सर्टिफिकेट्स को रिलीज करती हैं, तो अगर वेब बेस्ड सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पे जो डेट काउंट होगी वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ही डेट काउंट होगी। और ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इस पे भी प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। जो अथॉरिटी है, जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, उसके प्रॉपर यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए। तो वेब बेस्ड सर्टिफिकेट के केस में जो ओरिजिनल डेट है सर्टिफिकेट की वो काउंट होगी। और अगर आप बात करते हो डेट ऑफ पासिंग की, जो डेट ऑफ पासिंग पीडीसी पे दी है और मार्कशीट पे दी है, वही डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे वैलिड होगी। यानी कि आपकी जो डिग्री है वो, और जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आपका 21 जुलाई 2025 से पहले या उस टाइम तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कि परसेंट की कैसे हम बात करेंगे। तो यहां पे जो हम परसेंटेज की बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स ग्रेजुएशन के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं तो आप अप टू 2 डेसिमल्स तक इसको कैलकुलेट करोगे परसेंट को। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मार्क्स ओजीपीए या सीजीपीए की फॉर्म में मिलते हैं तो भी आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे परसेंट में। जो भी आपका ओजीपीए है, सीजीपीए है, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दोगे। और इसका जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है ओजीपीए को, सीजीपीए को परसेंट में कन्वर्ट करने का, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो भी आपको बाद में रिक्वायर्ड होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में इसी तरह से मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका प्रूफ भी इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होता है।
अगली बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डुअल डिग्री की होगी या जिन्होंने 2 डिग्री एक साथ की होगी। तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जिन्होंने डुअल डिग्री की है, जो एक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जितनी हमने अभी फील्ड पढ़ी उनमें से एटलीस्ट एक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कईयों ने क्या किया होता है, मेजर स्पेशलाइजेशन की होती है और माइनर स्पेशलाइजेशन की होती है। तो एटलीस्ट जो मेजर स्पेशलाइजेशन आपने की है, जितनी हमने स्ट्रीम्स अभी पढ़ी, उनमें से कोई एक अगर आपकी मेजर स्पेशलाइजेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहां पे हमने जो आपके स्टूडेंट्स हैं 4th ईयर के, उनके बारे में भी बात कर ली और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जिसने डुअल डिग्री प्रोग्राम किया है उनके लिए क्या क्राइटेरिया यहां पे फॉर्म फिलिंग का है या अप्लाई करने का है। एज लिमिट की बात करें, एज हमने बोला 20 से 30 साल है, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो ओबीसी है, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है, सिर्फ उन्हीं को रिलैक्सेशन है, नॉन क्रीमी लेयर को। तो यहां पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में 5 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है अपर एज में। यानी कि जहां पे 30 साल है वहां पे 35 साल तक दे सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, या आप 33 साल तक दे सकते हो या 40 साल तक दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि इस कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हो। आई होप आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अब सबको क्लियर है, जो आपके डाउट्स आए थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।